बच्चों, कैसे हैं आप? हमें उम्मीद है आप अच्छे होंगे। हम जानते हैं आपको सुनो कहानी और सुनाओ कहानी का बेसब्री से इंतज़ार है, और हम भी कोशिश करते हैं आपके लिए हर शनिवार जो है नई कहानी लेकर आया जाए। आपको एक चीज़ बता देते हैं कि आगे से जो कहानी जो है आपको नई टैगलाइन के साथ आपको मिलेगी। उसका नया टैगलाइन ये होगा, देखो कहानी सुनाओ कहानी। लो बच्चों, फिर आ गया शनिवार। हम जानते हैं आपको डे नाइट इंडिया टीवी के ऊपर जो कहानियाँ दिखाई देती हैं, जो दिखाई जाती हैं, वो आपको बहुत पसंद है। अब आपको मालूम है ना बच्चों, अब नई टैगलाइन के साथ में देखो कहानी और सुनाओ कहानी, इस टैगलाइन के साथ अब आपको आगे की कहानियाँ जो है वो देखने को मिलेगी। तो है ना मज़ेदार बात? आपने कहा, डे नाइट इंडिया टीवी ने करके दिखा दिया। तो बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं, लो बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और मज़ेदार कहानी। जानते हैं क्या है आपके लिए लेकर आए हैं? जी हाँ, ऊँट और एक सियार की कहानी, यानी कि गीदड़ की कहानी। आपको बहुत ही पसंद आएगी, आपको इसको ध्यान से सुनना है बच्चों। आपको बता दें कि नदी थी और नदी के एक किनारे पर जो है ऊँट और सियार जो है, जिसको गीदड़ बोलते हैं, वो दोनों रहते थे, दोनों दोस्त थे और एक साथ मिलजुल के रहा करते थे। जिधर भी जाना होता था तो मिलकर जाते थे। ऐसे ही एक दिन गर्मी का दिन था और दोनों घूम रहे थे और भोजन के लिए कुछ खास मिल नहीं रहा था। तो सियार ने कहा कि ऊँट भाई, तो ऊँट बोला, हाँ बोलो भाई सियार भाई। तो उसने कहा, नदी के दूसरी तरफ चलते हैं पार करके, और वहाँ खेत जो है वो लगे हुए हैं, वहाँ पर बड़ी अच्छी फसल हो रही है, खरबूजे की, तरबूजे की, ककड़ी की और तमाम पता नहीं क्या क्या अनाप शनाप। लेकिन अब सियार के सामने सवाल ये था कि वो नदी कैसे पार करेंगे। तो उसने ऊँट को बोला, भाई नदी पार कैसे करेंगे? तो ऊँट ने कहा कि अरे बड़ा आसान है, तुम एक काम करना, मेरी पीठ पर बैठ जाना, और मैं तो ऊंचा हूँ, बड़ा हूँ आपसे, तो हम नदी पार कर लेंगे और वहाँ चल देंगे। अब ये बात उन दोनों के बीच में तय हो गई। तो उन्होंने कहा, ठीक है, हम लोग जो है वहाँ पर चल देंगे। अगले दिन रात हो जाती है, वो अपने अपने घर पर जो है वो चले जाते हैं, और अगले दिन सुबह जो है वो नदी पार करने का कार्यक्रम जो है बना लेते हैं दोनों। ऊँट जो है वो नदी में प्रवेश कर जाता है और वो उछल कर जो है वो ऊँट की पीठ पर बैठ जाता है, और दोनों जो है नदी पार कर लेते हैं। जैसे ही नदी पार होती है तो सियार से जो है वो रुका नहीं जाता, और वो खटाक से जो है वो छलांग लगाता है और खेत में जो है वो फटाफट भागता है। खरबूजे, तरबूजे, ककड़ी, खीरे वो खाने लगता है एकदम। और उधर जो है वो ऊँट भी जो है वो जाता है खेत में, वो भी अपना जो है खाने लग जाता है। अब सियार का पेट जो है वो छोटा होता है, तो उसका पेट भर जाता है। अब सियार जो है ऊँट को बोलने लगता है कि ऊँट भाई, मैंने तो खा लिया, अब मुझे जो है ना, मेरे तो खाने के बाद ना मुझे हुकी आती है। तो ऊँट बोलता है, ये क्या होता है? कहता, मेरा पेट भर जाता है तो मेरे को तो हुकी आती है। वो चिल्लाने लगता है, चिल्लाने लगता है। अब ऊँट जो है वो परेशान हो जाता है। ऊँट कहता है, अरे ये तो हुकी क्या, ये बंद कर दे भाई, ये तो फिर किसान आ जाएगा, और किसान आ जाएगा तो वो मारेगा, भगाएगा हमें। तो सियार बोलता है, नहीं भाई, मेरे से तो रुका नहीं जा रहा, अब तो मेरा पेट भर गया, और पेट भरने के बाद आपको मालूम है मुझे हुकी आती है, मैं रुक नहीं सकता। फिर चिल्लाता है वो सियार, हू। और इस बार जो है वो सियार की आवाज़ सुनकर जो है वो किसान जो है वो डंडा लेकर हाथ में जो है वो दौड़ा चला आता है। अब वो सियार देख लेता है कि किसान आ रहा है। अब वो वहाँ से फटाफट भाग जाता है और नदी के किनारे जो है पेड़ के पीछे जाके छुप जाता है, और ऊँट को पता नहीं होता कि किसान आ गया। तो ऊँट को जो खा रहा होता है, तो किसान जो है ऊँट के पीछे जो है वो डंडे से उसकी पिटाई कर देता है, और ऊँट जो है वहाँ से भाग जाता है। ऊँट भी वहाँ से भाग जाता है, लेकिन उसकी पिटाई हो जाती है। अब नदी किनारे जब ऊँट पहुँचता है तो
सियार जो है पहले से ही वहाँ खड़ा होता है पेड़ के नीचे। अब ऊँट को बड़ा गुस्सा आता है सियार के ऊपर कि इसने ऐसा क्यों किया। अब ऊँट के दिमाग में आता है कि मेरे को भी इससे जो है वो बदला लेना होगा। उसने कहा टीट फॉर टैट होना चाहिए, तो वो भी बदला लेने की सोचता है। अब जो है वो नदी पार करनी है, तो वो कहता है नदी पार कैसे करें भाई। उन्होंने कहा अच्छा भाई बैठ जाओ मेरी पीठ पे। तो नदी में ऊँट घुस जाता है और जो सियार जो है, गीदड़ जो है, ऊँट की पीठ पर बैठ जाता है। अब ऊँट जो है जब नदी के बीचों बीच जाता है तो अब वो बोलता है भाई देखो यार, मेरे को तो मेरा पेट खाली है और अब मुझे जो है वो क्या लोटी लोटी आ रही है। अब सियार बोलता है ये लोटी लोटी क्या होती है। उसने कहा जैसे तुम्हें होकी होकी आ रही थी वो मुझे लोटी लोटी आ रही है। तो उसने कहा लोटी लोटी क्या होती है। अब वो पैर नीचे करके जो है नीचे नदी के अंदर जो है वो बैठ जाता है ऊँट जो है। अब जैसे ही ऊँट नीचे बैठता है तो वो सियार जो है वो पानी में डूब जाता है। अब सियार कहता है बचाओ बचाओ बचाओ। अब ऊँट उसके ऊपर ध्यान नहीं देता है, लेकिन जब वो देखता है कि अरे ये तो जो है वो डूबने वाला है, मर जाएगा, तब उसको ऊँट को जो है दया आ जाती है और फिर वो जाकर उसको तुरंत जो है वो दौड़ता है और उसको बचा लेता है और फिर वो अपनी पीठ पर उसको बैठा लेता है और वो नदी पार करा देता है। अब उसके बाद जो है सियार जो है वो ऊँट से माफ़ी मांगता है। वो कहता है मुझे माफ़ कर दो दोस्त, अब आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। तो सियार का मतलब ये होता है सियार चालाक होता है। तो उसके बाद दोनों में हो जाता है कि चलो सुबह फिर चलेंगे और इस बार जो है कोई गड़बड़ नहीं करेंगे। तो अगली सुबह जो है वो दोनों जो है फिर किसान नदी पार करते हैं और किसान के खेत में जाते हैं। अब किसान के खेत में जाते हैं, अब दोनों जो है खूब खाते हैं बैठकर। और इस बार जो है वो जो है सियार जो है एक बार तो आदत से मजबूर है सियार। अब वो कहता ऊँट भाई मुझे तो फिर होकी आ रही है। अब उसने कहा अच्छा तो फिर मुझे नदी में लोटी लोटी आएगी। उसने भी याद दिला दिया। तो अब जो है वो दोनों जो है मिलकर जो है आराम से वहाँ किसान के खेत में जो है आराम से खरबूजे तरबूजे ककड़ी खाते हैं और अपना पेट भरते हैं। और ऊँट भी अपना जो है वो वहाँ से पेट भरता है और आराम से जो है वो नदी पार करके वापस आ जाते हैं। तो बच्चों, एक बात आपको समझ आ गई है कहानी में कि दोस्ती में कभी भी जो है अपने दोस्त को जो है धोखा नहीं देते। कभी भी दोस्ती में दोस्त को कभी भी धोखा नहीं देना चाहिए। ये इस कहानी से हमें सबक मिलता है और इस कहानी से हमें यही संदेश मिलता है, अगर हम दोस्त हैं, अच्छे दोस्त हैं, तो एक दूसरे को कभी भी जो है वो डिच नहीं करना चाहिए, धोखा नहीं देना चाहिए। तो बच्चों, आज की जो कहानी है आपको ज़रूर पसंद आई होगी और आपको ये कहानी पसंद आती है तो आप जो है हमारे चैनल को डे नाइट इंडिया टीवी को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। और कमेंट बॉक्स में इस कहानी से जुड़े सवाल या जो आपके मन में कोई कहानी को लेकर कोई प्रश्न है तो वो आप कर सकते हैं और जो जवाब हैं वो भी आप दे सकते हैं। और लगता है आपको तो कोई कहानी आपके जहन में जो आप सुनाना चाहते हैं, डे नाइट इंडिया टीवी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप उस कहानी को कमेंट बॉक्स में जो है वो लिख सकते हैं और अपना संपर्क नंबर वहाँ पर छोड़ सकते हैं। और आपकी स्क्रिप्ट यदि पसंद आती है तो आपको डे नाइट इंडिया टीवी पर हर शनिवार देखो कहानी सुनाओ कहानी में आपकी कहानी सुनाने का आपको ज़रूर मौका मिलेगा। तो बच्चों, आज बस इतना ही। अगले शनिवार को फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। नमस्कार। मेरा नाम अंशिका है, मैं बुलंदशहर से हूँ। देखो कहानी सुनाओ कहानी हर शनिवार को जो आता है बहुत अच्छा है। आप लोग हम लोगों के लिए यह कार्यक्रम बनाते हैं, हम देखते और सुनते हैं। बहुत अच्छा, ऐसे ही हमारे लिए प्रेरणादायक कहानियाँ बनाते हैं। हम सभी को दिखाते भी हैं, बहुत मज़ा आता है। चित्रों के माध्यम से बताते भी हैं, बहुत सुंदर। ऐसे ही हमारे लिए करते रहिए। धन्यवाद। मेरा नाम कुमार विवेक है, मैं बैंगलोर से हूँ और मैं 12 साल का हूँ और मैं
हर शनिवार को सुनो कहानी और सुनाओ कहानी को देख रहा हूँ और ये सब कहानी चित्रों के द्वारा प्रकट की गई है। और मेरी शुभकामना है कि इसी तरह कहानी बनाते रहिए और बना के देते रहिए, क्योंकि ये कहानी बहुत अच्छी लगती है मेरे को। क्योंकि खास बात है कि ये चित्रों के द्वारा प्रकट की गई है। मेरे कुछ पसंदीदा कहानी है जो मैं सुनता हूँ, वो जैसे कि चतुर बंदर, ईमानदार लकड़हारा और शेर चूहे की कहानी। थैंक यू। देखो कहानी सुनो कहानी हम बच्चों का ज्ञान। देखो कहानी सुनो कहानी, सुनो कहानी सुनाओ कहानी। वो कहानी सुनाओ कहानी हर शनिवार को हम बच्चों का प्रोग्राम आ रहा है। अब हमें अपने नाना नानी या दादा दादी से कहानी नहीं सुननी पड़ेगी, अब हम खुद सुनाएंगे। बहुत मजा आएगा हर शनिवार को। नमस्ते। देखो कहानी सुनाओ कहानी हम बच्चों के लिए नया कार्यक्रम आ रहा है, बहुत मजा आएगा। मैं RS भंडारी। देखो कहानी सुनाओ कहानी हर शनिवार जो है बच्चों के लिए बहुत अच्छा प्रोग्राम आ रहा है, सब बच्चे देखें। देखो कहानी सुनाओ कहानी हर शनिवार बच्चों के लिए बहुत अच्छा प्रोग्राम आ रहा है, सब बच्चों को देखना चाहिए। डे नाइट इंडिया टीवी प्रेजेंट हर शनिवार देखो कहानी सुनाओ कहानी, बच्चों के लिए खास, नाना नानी की कहानी, दादा दादी की कहानी, चंदा मामा की कहानी, सबके लिए खास, आपके लिए भी खास। आप डे नाइट इंडिया टीवी से सीधे जुड़ सकते हैं। दिल्ली आइडल्स की तरफ से एक और खुशखबरी है दर्शकों के लिए और म्यूज़िक प्रेमियों के लिए। दिल्ली आइडल जो है ऑनलाइन म्यूज़िकल क्लास जो है वो शुरू करने जा रहा है। दूसरा बैच इसका जल्दी शुरू होने वाला है। जो इसमें इच्छुक हैं अपना नाम जो है रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं।